We are just sharing our personal view as an investor. Our videos are just for educational purpose. Please consult your financial advisor before taking any investment decision. Past performance does not guarantee future results. हाय माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त विभजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट बीस्ट पे। दोस्तों, आज एक बहुत बेहतरीन सा स्टॉक मैं आपके लिए लेके आया हूं। कंपनी फंडामेंटली एक अच्छा कर रही है, कंपनी कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। वैल्यूएशन वाइज नो डाउट थोड़ी सी ज्यादा है, इस तरह के वैल्यूएशन में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता हूं, लेकिन स्टिल कंपनी इज डूइंग गुड। तो इसी वजह से सोचा कि क्यों ना आपको एक बार इसे ये कंपनी हम जरूर से दिखा दें, क्योंकि हम किसी भी तरह की बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन तो दे नहीं रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ कंपनी की ग्रोथ एंड कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी वजह से मैं ये कंपनी आज आपके लिए लेके आया हूँ। चैनल पे आगे बढ़ने से पहले छोटी सी गुजारिश, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। रेगुलर बेसिस पे आपके लिए वीडियोस लेके आते रहते हैं, तो इसलिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। एंड ज्यादा समय नहीं लेते हैं, सीधे चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं आज वो कौन सी कंपनी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलिए, सबसे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के लिए, किसी भी तरह की बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। क्वार्टरली एंड ईयरली रिजल्ट्स को समझेंगे, कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझेंगे, कंपनी के बिजनेस को समझेंगे एंड एट लास्ट कंपनी के फ्यूचर को समझेंगे, जिसके अंदर इंक्लूड होगा आपका कंपनी की प्रेजेंटेशंस, कंपनी की पीपीटीज, कंपनी की मैनेजमेंट इंटरेक्शन कॉन कॉल्स के, वो सारी चीजें क्या बात करते हैं, कंपनी फ्यूचर के बारे में क्या बात करती है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, कंपनी का नाम है सुवेन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। एक अच्छे खासा मार्केट कैपिटलाइजेशन है, लगभग 28,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, एक अच्छे खासे वैल्यूएशन पे भी अवेलेबल है। लेकिन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी की ग्रोथ स्टोरी किस तरीके से है। अगर मैं कंपनी की सेल्स के बारे में बात करूं, तो मार्केट बीस्ट का हमेशा फोकस होता है कि कंपनी की जो सेल्स हो उसके अंदर आपको एक कंसिस्टेंसी जरूर से देखने को मिले, और यहाँ पे वो चीज मेरे को देखने को मिल रही है दोस्तों कि कंपनी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है, कंपाउंडिंग ग्रोथ ये लेके आ रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे। अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में भी बात करूं, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं है, जरूर थोड़ा सा प्रोड्यूसिंग होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक लॉन्गर होराइजन से अगर कंपनी इस तरीके का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन कर रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेट प्रॉफिट भी कंपनी का ठीक ठाक सा है, कोई इशू वाली बात नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कंपनी की सेल्स अगर आप देखेंगे तो कंपनी की जो सेल्स है लगातार इंक्रीज हो रही है, और लगभग कंपनी की सेल्स हर साल अपनी सेल्स को कंपनी बेहतरीन तरीके से अपसाइड लेके जा रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी बेहतरीन तरीके से ऊपर की तरफ लेके जा पा रहे हैं, एंड कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उनको भी कंसिस्टेंटली मेंटेन किए हुए कंपनी, तो ये एक अच्छी चीज है। रिजर्व्स कंपनी के पास अच्छे खासा पड़े हुए हैं, कैश रिच कंपनी है, लगभग आपका 2000 करोड़ के 1950 करोड़ कह लीजिए, 2000 करोड़ कह लीजिए के आसपास के कंपनी ने रिजर्व्स मेंटेन कर रखे हैं। साथ ही साथ कंपनी की बोरोइंग भी ठीक ठाक सी है। 50% माल रख के बैठे हुए हैं प्रमोटर्स अपने पास, 10% एफआईएस, 16% डीआईएस। तो एफआईएस, डीआईएस, प्रमोटर सब अपने पास अच्छा खासा माल रख के बैठे हुए हैं। पब्लिक के पास भी एक अच्छा खासा माल, लगभग 22% की होल्डिंग पड़ी हुई है। तो आप देख सकते हैं, और यहाँ पे पब्लिक की भी होल्डिंग ठीक ठाक सी कहूंगा मैं, और सबके साथ एफआईएस, डीआईएस, प्रमोटर सबकी अच्छी क्वांटिटी में माल रख के बैठे हुए हैं। तो ओवरऑल एक अच्छी चीज ही मैं ऐसे कहूंगा। अगर मैं कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करूं, तो कंपनी एक जैसे फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर दोस्तों सीडीएमओ एक उनकी टाइप होती है। तो ये एक तरह से स्पेशलिटी तरीके सीडीएमओ क्रिएट किया करते हैं, एंड मॉलिक्यूल्स, अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स उनके पास है, लगभग 16 कमर्शियल मॉलिक्यूल्स है, एंड इन फ्यूचर में और भी ज्यादा इनको इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं। तो कंपनी ग्राउंड लेवल पे बात करूं तो कंपनी एक फार्मास्यूटिकल सेक्टर से कंपनी रिलेट करती है, एंड जहां पे कंपनी यूएसए में एंड इसके अलावा यूरोप कंट्रीज में और भी जगह पे ठीक ठाक सी क्वांटिटी के अंदर एक्सपोर्ट करने का काम भी किया करती है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ठीक है, चीज बेटर है, बढ़िया है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ ये इनका काफी ज्यादा यूएसए की तरफ इनका जो है काफी ज्यादा एक्सपोर्ट की तरफ रहता है। लेकिन दोस्तों, जैसे कि हमें पता है ट्रम्प साहब जब से आए हैं तब से उनका जो
एक्सपोर्ट का टेरर स्टार्ट हुआ है, उसकी वजह से ये सारा बिजनेस इफेक्ट हुआ ही है। चलो देखते हैं इन फ्यूचर में क्या रहता है इस चीज का। मैनेजमेंट जो कॉन्फिडेंट है कि लगभग एबिटा मार्जिन 20% और ऊपर से ऊपर तक के एक्वायर कर सकती है। कंपनी लॉन्ग टर्म के अंदर अप्रोक्सीमेटली 30 से लेके 40-50% तक की ग्रोथ की बातें कर रही है। इंटीग्रेशन प्रोसेस चल रहे हैं, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, अपवर्ड इंटीग्रेशन, इन सारी चीजों के बारे में बात चल रही है कंपनी की। तो कहीं ना कहीं अगर मैं कहूँ तो कंपनी is on a right track. It will be interesting to see in a long horizon कि कंपनी क्या करती है, कैसे करती है, किस तरीके से कर पाती है। चैलेंजेस पूरे आएंगे, लेकिन देखते हैं कि चैलेंजेस को किस तरीके से कंपनी काउंटर करती है। तो ये था मेरा आज का एनालिसिस अबाउट सुवेन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। कैसा ये एनालिसिस लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइए। रेगुलर बेसिस पे आपके लिए वीडियो लेके आते हैं, तो जरूर से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।